नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी कल देखा था क्वेश्चन मध्यकालीन भारत का, जिसमें कि विदेशी आक्रमण का थ्योरी हमने पढ़ा था। तो विदेशी आक्रमण का थ्योरी हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे विदेशी आक्रमण के वन लाइनर क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। तो चलिए वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप विदेशी आक्रमण का जो हमने वीडियो कल अपलोड किया है थ्योरी का, अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप जियोग्राफी का यूपीएससी जियोग्राफी का खान सर का जो पीडीएफ है उसको हमने बताया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके जियोग्राफी का वीडियो देख सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए तब हम वन लाइनर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो ठीक दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन है। तो इसमें जो है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो कि सफल रहा, कौन सा था? तो मोहम्मद बिन कासिम था दोस्तों। कब किया था दोस्तों? ये 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। ठीक, और कह रहा दूसरा कह रहा मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर किस वर्ष आक्रमण किया था। अरब से और किस वर्ष आक्रमण हुआ था? तो 711-12 ईस्वी में। ठीक, और फिर कह रहा है अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था। जब अरब आक्रमण हुआ था तो उस समय सिंध पर किसका शासन था? तो वो था राजा दाहिर का। ठीक, और आगे कह रहा है गैर मुसलमानों की भूमि को क्या कहा जाता था। गैर मुसलमानों की भूमि को दार उल हर्ब कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दार उल हर्ब। फिर आगे कह रहा है मोहम्मद बिन कासिम ने मार्तंड मंदिर का विध्वंस किस क्षेत्र में किया था। मार्तंड मंदिर को जो नष्ट किया था किस क्षेत्र का था? तो मुल्तान में था दोस्तों। ठीक, और आगे का है कह रहा इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है। इस्लामी आचार विचार जो कानून है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है शरीयत। क्या कहा जाता है? शरीयत। ठीक, और अगला कह रहा है महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्यों की बेगी शाखा का शासक कौन था। जो चालुक्यों के बेगी शाखा थी उसका शाखा कौन था? बेगी शाखा का शासक कौन था? तो वो था शक्तिवर्मा प्रथम। कौन था? शक्तिवर्मा प्रथम। और कह रहा गजनी तो कह रहा है गजनी राजवंश का संस्थापक कौन है। गजनी राजवंश का संस्थापक कौन है? तो था वो दोस्तों है अल्पतगीन था। कौन था? अल्पतगीन। और अल्पतगीन का दामाद था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन का बेटा था महमूद गजनवी। ठीक है दोस्तों, और आगे देखते हैं। फिर कह रहा महमूद गजनवी के पिता का नाम क्या था। महमूद गजनवी के पिता का नाम जो था सुबुक्तगीन था, और सुबुक्तगीन जो है अल्पतगीन का सेनापति था। और महमूद गजनवी जो है सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था। तो महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। 1025 या 26 में आक्रमण किया था। तो महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था। महमूद गजनवी जो है अंतिम आक्रमण किसके साथ हुआ था? वो हुआ था जाटों के साथ में। क्योंकि जब यह महमूद गजनवी जो है सोमनाथ मंदिर को लूट कर अपने क्षेत्रों में जा रहा था तो बीच में जो है जाटों ने इस पर आक्रमण किया था। तो उस समय कुछ नहीं बोला, फिर वापस आया। वापस आने के बाद जाटों के साथ युद्ध किया। ठीक, आगे कह रहा है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहास कौन था। कह रहा है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? वो था उत्वी। कौन था? उत्वी था। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध विद्वान व इतिहासकार कौन था। तो महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार वो था अलबरूनी। और अलबरूनी ने कौन सी पुस्तक लिखी है दोस्तों, ये आप लोग बताइए कमेंट करके। और कह रहा है
पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अलबरूनी। कह रहा पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अलबरूनी। और मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित कब किया था? मोहम्मद गौरी जयचंद को पराजित कब किया था? तो चंदवार के युद्ध में 1194 में जो हुआ था। और तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी और उसके पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी जो है बुरी तरह से हार गया था। फिर उसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी में, जिसमें जयचंद जो हैं मोहम्मद गौरी का साथ दे देते हैं। पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी जो है जयचंद को 1194 ईस्वी में चंदवार के युद्ध में इन्हें पराजित कर देता है। फिर आगे देखते हैं, आगे कह रहा है मोहम्मद गौरी जो है, मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम पराजित किया था। मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम पराजित कौन किया था? तो भीम द्वितीय ने पराजित किया था, अथवा मूलराज द्वितीय। मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम पराजित कौन किया था? पहली बार कौन हराया था? तो भीम द्वितीय ने हराया था। और अगला कह रहा है भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया था। अक्ता प्रदान किसे किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अक्ता प्रदान मतलब दोस्तों होता है गुलाम। गुलाम किसको बनाया था? मोहम्मद गौरी ने। प्रथम गुलाम जो है था इसका कुतुबुद्दीन ऐबक है। आगे कह रहा है और मोहम्मद गौरी के दोस्तों 3 गुलाम थे। जो प्रथम गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसके बाद याल्दोज आया, फिर उसके बाद कबूज आया। 3 जो है इसके प्रमुख गुलाम थे। उसके बाद देखते हैं किस तुर्क ने लूट मार की नीति छोड़कर भारत में अस्थायी राजनीति शासन की व्यवस्था स्थापना की नीति अपनाई थी? कौन था दोस्तों जो तुर्क से लूट मार की नीति को छोड़कर भारत में अस्थायी राजनीतिक शासन की स्थापना की नीति अपनाई थी? तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्तों, जब मोहम्मद गौरी जो था तो भारत के कई क्षेत्रों को जीत लिया था, तो इसका गुलाम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो यहाँ के जो क्षेत्र हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर वह खुद अपना तुर्क में चला जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपने यहाँ शासन करने लगता है, राजनीतिक शासन करता है। इसके बाद यहीं से गुलाम वंश शुरू हो जाता है दोस्तों, क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। यहाँ से गुलाम वंश शुरू हो जाता है और दिल्ली सल्तनत भी इसे कहते हैं। दिल्ली पर राज करने वाले यहीं से शुरू होते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक से। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है महमूद गजनवी जो है, कह रहा है महमूद गजनवी के भारत अभियान के समय कश्मीर पर किस वंश का शासन था? जब महमूद गजनवी भारत आया था तो उस समय कश्मीर पर किस शासक का वंश था? किस वंश का शासक था? तो लोहार वंश का था। कौन था? लोहार वंश। ठीक, और अगला कह रहा है 8वीं शताब्दी के मध्य में दिल्ली नगर की नींव किस शासक ने रखी थी? 8वीं शताब्दी के मध्य में दिल्ली नगर की नींव रखने वाला जो था तोमर शासक। तोमर शासक कौन था? तोमर शासक अंगनपाल था। और अगला क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है महमूद गजनवी ने भारत में अपना अंतिम अभियान 1127 ईस्वी में किसके विरुद्ध किया था? जो महमूद गजनवी है भारत में अपना अंतिम अभियान 1127 ईस्वी में गुजरात के जाटों से किया था। अगला कह रहा है बगदाद। कह रहा बगदाद के खलीफा द्वारा मुस्लिम शासकों को इस्लाम के रक्षक के रूप में कौन सी उपाधि प्रदान की जाती थी? बगदाद के जो खलीफा थे उनके द्वारा मुसलमानों को इस्लाम के रक्षक के रूप में कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो उन्हें दी जाती थी अमीन उल मिल्तन की, अमीन उल मिल्लत की। फिर कह रहा है सुल्तान खुसरो किस साम्राज्य का अंतिम शासक था? सुल्तान खुसरो जो है गजनी साम्राज्य का अंतिम शासक था।
तो पूछेगा गजनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो सुल्तान खुसरो था। बात करें तो 1175-1206 के बीच तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किया था। 1175 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किया था, तो वो कौन था, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम दोस्तों शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। ठीक, आगे देखते हैं। कह रहा आबू पर्वत के निकट 1178 ईस्वी में किस शासक ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। माउंट आबू जो पर्वत है राजस्थान के अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट आबू है, जिसे गुरु शिखर भी कहते हैं। तो कह रहा है माउंट आबू के निकट जो है 1178 ईस्वी में किस शासक ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, तो वो था मूलराज था। ठीक, कौन था, मूलराज। अगला कह रहा है मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय अनहिलावाड़ा का शासक कौन था। अनहिलावाड़ा का शासक कौन था, तो वहाँ का था भीमदेव था। कौन, भीमदेव। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन करा मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। मोहम्मद गौरी जो है जयचंद को कब पराजित किया था, तो चंदवार के युद्ध में जो 1194 में लड़ा गया। ठीक, तो और अगला कह रहा है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो मोहम्मद गौरी के बीच में और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में 1191 ईस्वी में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। और तराइन का द्वितीय युद्ध होता है एक वर्ष बाद इसे 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पहला जो है तराइन का युद्ध जो होता है गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में होता है, जिसमें गौरी बुरी तरह हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। उसके बाद ठीक अगले वर्ष 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें जो है जयचंद मोहम्मद गौरी का साथ दे देता है और मोहम्मद गौरी का साथ देने के बाद मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। ठीक, और फिर उसके एक वर्ष बाद 92 द्वितीय युद्ध होता है और 93 को छोड़कर 94 जो होता है चंदवार का युद्ध होता है। तो चंदवार के युद्ध में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हो जाता है युद्ध, और जिसमें जयचंद को बुरी तरह के हार हो जाती है। ठीक, आगे देख रहा है, आगे कह रहा है तराइन थानेश्वर से कितनी दूर पर है। तराइन जो क्षेत्र है थानेश्वर से कितनी दूर है, तो मात्र 14 मील है। कितना है, 14 मील। अगला कह रहा है किस युद्ध के बाद, कह रहा किस युद्ध के बाद कोई भी भारतीय शक्ति मुसलमानों का प्रतिकार करने की स्थिति में नहीं था। किस युद्ध के बाद जो है कोई भी भारतीय शक्ति मुसलमानों का प्रतिकार करने की स्थिति में नहीं रही, तो कहा तराइन के द्वितीय युद्ध जब हुआ था। उसके बाद कोई नहीं थे, जब पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी, उसके बाद कोई प्रतिकार करने की स्थिति में नहीं रहा। आगे देखते हैं, कह रहा पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के किस कारण शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है। किसको जो है देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है, तो कन्नौज के जो जयचंद हैं, इन्होंने जो द्वितीय तराइन का युद्ध जब हुआ था, इन्होंने जो है मोहम्मद गौरी का साथ दे दिया था, इन्हें इसलिए जो है कि देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है जो गौर मोहम्मद गौरी था, महमूद गौर लौटते समय 15 मार्च 1206 ईस्वी को किसके मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। जो है जब मोहम्मद गौरी जो है 15 मार्च और 1206 ईस्वी में जब वापस लौट रहा था, तो किसने जो है मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थे, तो शिया विद्रोहियों ने। जो शिया विद्रोही थे 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दिए थे। अगले क्वेश्चन है, कह रहा महमूद गजनवी ने 1000 ईसा से और 1027 ईस्वी के बीच में भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था।
महमूद गजनवी जो है 27 वर्ष में 17 बार आक्रमण किया था दोस्तों। 1000 से 1027 के बीच में टोटल 17 बार आक्रमण करने वाला महमूद गजनवी था। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है महमूद गजनवी के आक्रमण के समय उत्तर भारत की राजनीति की बागडोर किसके हाथ में थी? जब महमूद गजनवी आक्रमण कर रहा था तो उस समय उत्तर भारत की राजनीति का जो बागडोर था वो किसके हाथों में था? वो उस समय था राजपूतों के हाथों में। आगे बात करें तो कह रहा है अयूर रेहान मोहम्मद किस इतिहासकार प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? अबू रेहान है दोस्तों, आयु नहीं, अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहासकार का नाम है दोस्तों? तो अलबरूनी का नाम है अबू रेहान। आगे बात करें तो कह रहा महमूद गजनवी की सेना का नेतृत्व करने वाला हिंदू सेनापति कौन था? महमूद गजनवी का जो सेनापति नेतृत्व करने वाला हिंदू सेनापति कौन था? वो था तिलक। क्या नाम था? तिलक जो है महमूद गजनवी के सेना का नेतृत्व करने वाला एकमात्र हिंदू सैनिक था। आगे बात करें तो कह रहा है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? पहला शासक कौन है जो सुल्तान की उपाधि धारण किया? तो वो था मोहम्मद गजनवी। इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की। आगे कह रहा है मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? मोहम्मद बिन कासिम जो है किस वर्ग के लोगों को जजिया कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? वो था अरब। तो इन्होंने जो दोस्तों सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था और यह जजिया कर जो 5 लोगों को मुफ्त में रखा था। इन लोगों को कर नहीं देना था। एक गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला टैक्स को जजिया कर कहते हैं। और जजिया कर में दोस्तों 5 लोगों को मुफ्त में रखा था, इनसे टैक्स नहीं लिया जाता था। नंबर 1 पर बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बच्चा, तीसरा ब्राह्मण और चौथा जो है विकलांग और औरत। तो टोटल 5 लोगों से यह जो है जजिया कर नहीं लेता था, जिसमें से नंबर 1 जो है बच्चा से कर नहीं लिया जाता था, बूढ़े व्यक्ति से कर नहीं लिया जाता, ब्राह्मणों से कर नहीं लिया जाता था जजिया कर, विकलांग लोगों से नहीं लिया जाता है और औरत लोगों से नहीं जजिया कर वसूला जाता था। ठीक है, तो आगे बात करें तो कह रहा भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? सबसे पहले विदेशी आक्रमण में भारत पर आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण अरब वालों ने किया। ठीक, अरब में सबसे पहले कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि एक सफल आक्रमणकारी था। इससे पहले 711 ईस्वी में 2 लोगों ने आक्रमण किया था, एक बुदैला और दूसरा था उबैदुल्ला। इन्होंने बुदैला और उबैदुल्ला जो पहली बार आक्रमण किए थे भारत पर, तो ये दोनों लोग असफल रहे। ये दोनों लोग जो हैं असफल रहे। तो सफल आक्रमण करने वाला जो पहला शासक वो मोहम्मद बिन कासिम है, जो कि अरब का रहने वाला था, पहले सफल आक्रमणकारी है। आगे बात करें तो कह रहा है सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? जब 1025 में महमूद गजनवी आक्रमण किया सोमनाथ मंदिर पर 1025 में महमूद गजनवी आक्रमण किया, तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो उस समय वहाँ का शासक जो था भीमदेव प्रथम थे। ठीक, भीमदेव प्रथम। आगे की बात करें, कह रहा हिंदू विधि एक पुस्तक मितछरा। कह रहा हिंदू विधि का एक पुस्तक है मितछरा, किसने लिखी है? तो इसको लिखने वाले हैं ज्ञानेश्वर जी। कौन लिखे हैं? विज्ञानेश्वर जी, विज्ञानेश्वर या ज्ञानेश्वर जी लिखे हैं। आगे बात करें तो किस नाटक के कुछ अंश
अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? किस नाटक के कुछ अंश जो हैं अढ़ाई दिन की झोपड़ा नामक मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो हरिकेली, हरिकेली का जो नाटक है उसमें बताया गया है अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद नामक दीवार का। ठीक है दोस्तों, वन लाइनर जो है क्वेश्चन यहीं समाप्त होता हुआ। आगे का जो टॉपिक रहेगा वो दिल्ली सल्तनत का रहेगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो नहीं समझ में आया दोस्तों तो PDF जो मिलेगा उस पर जो कि जहाँ समझ नहीं आ रहा वहाँ से क्लिक करिएगा, वीडियो आपको फिर से प्ले हो जाएगा वहीं से। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि दिल्ली सल्तनत का रहेगा। तब तक लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।